तो तनिष्क भाई आपका स्वागत करते हैं नए वीडियो में। ये एक तरह का व्लॉग मान लो। और आज मैं अपने घर से थोड़ा सा बाहर आया हुआ हूँ, अपने ही एरिया में, अपने गार्डन में, जहाँ पे अ, जब मेरा मन नहीं लगता, जब मेरा मन रहता है कुछ और करने का या फिर खा मतलब रिलैक्स करने का, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। क्यों में देख सकते हो, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, ये पूरा पेड़ ही पेड़, ये अपना गार्डन है। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फल सब्जी ऐसे लगा रखा है। यहाँ पे हमने लगा रखा है आम का पेड़, मलबरी का पेड़ जिसे तोत कहते हैं देसी भाषा में। और जानते हो उस तोत को मतलब मलबरी ही तोत है। ये मुझे आज पता चला जब मैंने उसको सर्च किया कि भाई आखिर ये फल है क्या चीज़। तो वही बात है। आसपास का भी नज़ारा देख लो। आसपास पूरा एकदम खेत ही खेत है, सिवाय वहाँ पे एक स्कूल बन रहा है, बालक पढ़ने आएंगे वहाँ पे। और इस धनिया को ही हमने तोड़ा था, और जहाँ मैंने लहसुन तोड़ा था वो भी एरिया में दिखा देता हूँ। वैसे अगर मैं इस ब्लॉग में डालूंगा तो तुम भी देख लोगे जैसे मैंने उसे तोड़ा होगा। लहसुन यहाँ पर है, यहाँ पर है लहसुन। ये रहा। जगह इतना बड़ा है कि घूमते घूमते शाम हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा लहसुन है, और यहाँ से मैंने लहसुन तोड़ा था। वैसे मेरे एक वीडियो में बंदर दिखा था ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग थोड़ा सा ऐसे हो गए थे कि क्या दिखा रहे हो। ये देखो उन्होंने क्या किया, पूरा बर्बाद कर दिया यार। इतना सुंदर उस दिन ये लग रहा था, और अब देखो। इसीलिए कहते हैं कि कोई आदमी बंदर है, मतलब उस बंदर से मतलब यही है, चीज़ को बर्बाद कर देता। तो ये रहा हार्वेस्ट आज का। अभी उतना समय नहीं था, इसीलिए इतना ही हम लोग उसे उखाड़ पाए, लेकिन इतना भी काफ़ी है आज के लिए। तो काफ़ी ही है, 2-3 दिन चल जाएगा। आज के लिए क्या है, ये धनिया है, ये इतना बड़ी, मैं कह रहा हूँ ना, जो ऑर्गेनिक धनिया होता है ना, उसका सुगंध इतना बढ़िया रहता है कि अभी भी मेरे हाथ से स्मेल आ रहा है, बहुत धनिया धनिया सा। और ये है बेस्ट चीज़ जो कि तुम अपने गार्डन में लगा सकते हो, मूली धनिया। तो अब इसको ऐसे ले जाना तो सही नहीं रहेगा, तो मैं इसको बांध दूंगा। अब कैसे बांधूंगा मैं दिखाता हूँ, हम आके दिखाओ क्या। इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, देखा बन गया ना। इसको एक और बारी ऐसे बना। कभी कभी टूट भी जाता है, तो डरना नहीं है। और इसको करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और अच्छा ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। बाकी अगर इसकी बात करूँ तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। और मूली को भी बांध दिए। मूली को देखिए, मूली है ना, मूली बांधने वाली चीज़ नहीं है। मूली ऐसे ही चल जाएगी झोरा में। और ये भी, क्योंकि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमें दिखाइए, हमें ऊपर दिखाइए, ये हम पोस्ट करेंगे इसको। इसको डाल सकते, इसको ऐसे ही डाल देंगे। ये चूंकि फैल जाएगी ना, छोटी सी बेचारी, तो इसको ऐसे मैंने रखा है। और पूरा व्लॉग में ये बहुत अच्छा सीन है, मतलब कि थोड़ा सा हंसना भी चाहिए आदमी को। हमेशा इंट्रोवर्ट रहना अच्छा बात नहीं है। और जैसा मैंने कहा था, मुझे भी दिखाइए यहाँ पे। मुझे मुझे दिखाइए यहाँ पे। जैसा मैंने कहा था कि इंट्रोवर्ट आदमी जो है अपना कैमरा के सामने बहुत कुछ बोल सकता है। अब कैमरा के आगे मैं बोल रहा हूँ, तनिष्क ब्रो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में एक्सट्रोवर्ट हूँ। असलियत में हूँ मैं इंट्रोवर्ट ही एक तरह से। पर घूमना मुझको अच्छा लगता है, खासकर पेड़ वेड़ के बीच में। वैसे ये एरिया तो उतना आपको नहीं लगेगा जितना बाहर, जब मैं आपको ले चलूँगा तो बाहर और भी अच्छा जगह है घूमने के लिए। तो और अपने एरिया में घूमने का अलग ही मज़ा है। और अगर एरिया इतना सुंदर हो तो क्यों नहीं घूमने का मज़ा आएगा। आप लोग बोलेंगे तनिष्क ब्रो यू आर वेरी बोरिंग यार, मतलब तुम्हें अकेले घूमने में मज़ा आता है, इंट्रोवर्ट हो क्या। हाँ, अगर मैं इंट्रोवर्ट होता ना पूरी तरह से, वैसे तो मैं सोशल एंटी सोशल हूँ,
लोगों से मिलना जुलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैमरा साई हूँ। बशर्ते वो कैमरा मेरे हाथ में है, वो कैमरा मेरा है। और मुझे प्लांट्स के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। इंट्रोवर्ट वाली बात अगर मैं कहूँ तो हाँ सच्ची है, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा उतना बोलना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन कैमरा के आगे अगर कैमरा मेरा हो तो बिल्कुल नहीं हो। और दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये पूरा पानी लग चुका है यहाँ पे। ये है पालक, इसी पालक को मैंने यहाँ से निकाला था। ये देखो ये बहुत बड़ा है, इसको मैं नहीं तोड़ूंगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ आंवला है और ये है मलबेरी, इसको हम लोग तोंत कहते हैं। जानते हो ये क्या है? रुको दिखाता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग नहीं जानते होगे, मैं भी नहीं जानता था आज। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये छोटा छोटा सा बना हुआ है, यही है उसका फल, मलबेरी है स्क्रीन पे। और वही है, यहाँ पे मतलब पानी वानी लगा दिया है, और वहाँ पर दो दो होल से वहाँ से पानी निकल रहा है, वहाँ पे भी पानी लग रहा है। और शाम होने वाली है, सूरज दादा थोड़ा सा दिख रहे होंगे झाड़ियों के पीछे से झांकते हुए, और कुछ ऐसा दिखता है हमारा ये एरिया। ब्यूटीफुल, बट स्टिल इसे और भी खूबसूरत बनाएंगे हम लोग मिलके। लेकिन पानी बंद करना है तो पानी मैं बंद कर देता हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कौन सा खंडहर है, तो भाई ये भी एक रूम हम लोगों ने बना रखा है यहाँ पे। यहाँ पे है हैंड पंप, इसे हम लोग चापाकल कहते हैं। और ये है एक छोटा सा मोटर जो कि पानी सप्लाई करता है पूरे एरिया को। ये है इसका पावर कनेक्शन, और ये रहा इसका बाकी एरिया। इसको चलो बंद कर देते हैं, बहुत पानी दे दिया। चलो भाई, इसे बंद कर दिया मैंने। और आइए आपको एक और मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह का कैनोपी हम लोगों ने बनाया है। इस पर जैसे होता है ना वो लौकी वगैरह या फिर जो भी चीज़ जो कि क्रीपर वेजिटेबल है, वो इसके ऊपर लग जाएगी ऐसे पूरे ऊपर की तरफ, और नीचे 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 उनका फ्रूट जो है आके फर जाएगा। ये जगह भी काफ़ी अच्छा है। और प्लस यहाँ पे एक बैरिकेशन का भी काम किया है कि इस तरफ से कोई अंदर ना आ जाए। वैसे कोई आएगा ही नहीं, आएगा तो हथियार रखा ही हुआ है। चलो अभी देखते हैं। यहाँ ये है पालक, यहाँ से हमने पालक तोड़ा, और मूलियाँ उस तरफ हैं। पालक तो तब भी बच गया, लेकिन मूली जो है ना, मूली, उसको बंदरों ने बहुत नुकसान किया, बहुत ज़्यादा। ये है मूली, ये सब मूली है, ये सब यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, वहाँ पे कुछ फेंकी हुई जो तोड़ी थी, उसके ऊपर का जो होता है ऐसा तोड़ के वहाँ फेंक दिया जाता है। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बंदरों ने किस एरिया को तबाह कर दिया था। ये देखो भाई, ये बंदरों ने तबाह किया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे बंदर ने तबाह किया, तो ये देखो, ये मूली है, इसके ऊपर वो रहता है ना हरा हरा, जैसे इसका हरा हरा है ऊपर प्लांट, इसका नहीं है। बंदर ने उसे उखाड़ने आता नहीं है, तो वो क्या करता है ना, वो इसको ऐसे कर देता है और ये पूरा ऊपर का तोड़ देता है, जिसकी वजह से नीचे वाली मूली जो है मर जाती है और बर्बाद हो जाता है। आप लोग यहाँ से बहुत सारे ऐसे 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 छोटे 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 छोटे, क्या पता आप लोग देख पा रहे होगे कि भी नहीं, बहुत सारा है। जैसे यहाँ है, यहाँ 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 है, यहाँ है, वहाँ है, फिर से वहाँ पर है, वहाँ पर है, वहाँ पर है, ये पूरा एरिया। और बंदर मतलब एक होता है ना कि जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचता तो भाग जाते हैं, तो हाँ वो भाग गए यहाँ से। यहाँ पे अभी अगर मैं आता तो बंदर रहते, वो सब वहाँ पेड़ है ना बड़े बड़े, वो जो बड़े बड़े पेड़ है ना वहाँ पे वो सब भाग गए। तो ये भी है, मतलब ये भी एक प्रॉब्लम ही है। जो जिनके गांव के एरिया में या इनके गांव के एरिया में बंदर आए होंगे और उनका आतंक होगा, वो लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे। बाकी जिन्हें ऑफेंड होना है वो ऑफेंड होंगे।
हेटर्स को कौन रोक सकता है रूसने से। हेटर्स फूफा की तरह होते हैं यार, मतलब बहुत जल्दी रूस जाते हैं छोटी छोटी चीज़ पे। उन्हें अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती, ख़राब चीज़ ख़राब नहीं लगती, पता नहीं क्या है वो लोग। ख़राब चीज़ अच्छी लगती है, अच्छी चीज़ जो है ख़राब लगती है, ख़राब चीज़ अच्छी लगती है उन्हें। हेटर्स को कौन ही समझाए, हेटर्स तो हेट करेंगे। लेकिन अगर तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को तो तनिष्क भाई हेटर नहीं। वो दिख रहा है वहाँ पे उसको लगता है कि मैं देख नहीं रहा हूँ, उसे ऐसा लगता है कि मैं उसको नहीं देख रहा हूँ, पर उसे पता नहीं है कि मैंने उसे देख लिया है और ये भागा 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 भाग गया। ये कुछ बदमाश है। जब मैं जाता हूँ तभी अंदर आते हैं, जब मैं रहता तो ये अंदर नहीं आते हैं। बार बार आके देख रहा है वो दो पपी है, वो दोनों बहुत ही शाय है, मतलब मुझे देख कर तो भाग जाते हैं सब। बाकी कोई रहता है तो वो अंदर आ जाते हैं, खेलते हैं, पर मुझे देख के पता नहीं क्यों भाग जाते हैं, आई डोंट नो। कौन नहीं मतलब चाहेगा कि वो थोड़ा सा चिल आउट हो जाए, दिन दिन भर पढ़ो लिखो और सेम लाइफस्टाइल को फॉलो करो, आदमी ऊब जाता है। बहुत सारे लोग गेट अवे करने के लिए पार्क में जाते हैं या कहीं जाते हैं, मैं यहाँ आ जाता हूँ। वैसे यहाँ पे तो व्लॉग में दिखा रहा हूँ, पर असलियत में मेरे घूमने वाला जगह बाहर है इसके, वो भी एरिया में अगले सैटरडे को दिखाऊंगा। हाँ, आज सैटरडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही के दिन मुझे समय मिलता है बाहर निकलने का। अच्छा, ट्रांजिशन तो मैंने नहीं किया क्योंकि सब्जी को भरना भी है, तो चलो सब्जी को हम लोग भर लेते हैं अपने इस प्यारे प्यारे से झोले में। तो सब्जी भर के मैं वीडियो को दिखाऊँ। तो ये पूरा झोला भर गया, थोड़ा सा फटा हुआ है पर क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो बिना इसके कैसे जा सकते हैं, तो ये मैं चला इसे लेकर के अपने घर। मैंने कहा था ना बाहर घूमने वाला एरिया बहुत अच्छा है अंदर से, तो इसलिए मैं कह रहा था कि बाहर घूमने वाला एरिया ज़्यादा अच्छा है अंदर से। और मैं चला घर की तरफ, और ये रहा मेरा सब्जी वब्जी, और ये अपना एरिया है। यहाँ भी बहुत घूमने फिरने के लिए अच्छा जगह है। यहाँ पर गेहूँ बोया हुआ है, पानी लगा है, और अभी यहाँ पे रोड नहीं बना है, मतलब बनेगा, इसीलिए यहाँ पे खंबा देख सकते हो किस तरह से तिरछा है। बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, यहाँ खंबे तिरछे रहते हैं, देख सकते हो कितना टेक्नोलॉजी मैंने बढ़ा दिया है यहाँ के एरिया का। और यहाँ पे ये मैंने मिशन पार कर लिया। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा खेत अपना आसपास बहुत सुंदर लग रहा है। बाय द वे, और ये खुला है क्योंकि ये गेहूं नहीं ना है, गेहूं की फसल को घेरना पड़ता है कि इसमें नील गाय ना घुस जाए। तेलहन को नील गाय कुछ नहीं करती है, इसीलिए ये खुला है, मतलब इसको हमने खुला छोड़ा है। नहीं तो यहाँ पे भी अगर गेहूँ रहता तो इसे घेरना पड़ता। असलियत में ये रोड ही है, मतलब ये अपना ही एरिया है, पर चूँकि रोड पूरा सा ताड़ पेड़ से घिरा हुआ है तो यहाँ से ट्रैक्टर नहीं जा सकती, इसीलिए ये छोड़ा हुआ है हम लोगों ने। बाकी ये पूरा एरिया अपना है, और ये रहा आगे रोड। और सनसेट देखो, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसका एक फ़ोटो